मध्य प्रदेश को क्लीन और ग्रीन बनाने की दिशा में सरकार एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। अब वो प्रयास क्या है, जरा ये जान लीजिए। एमपी को क्लीन, ग्रीन और सेफ डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित किया जाएगा। भोपाल में 30 अगस्त से होगा IATO का राष्ट्रीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे इसका शुभारंभ। देश भर के 1200 यानी कि 1200 टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर इसमें शामिल होने जा रहे हैं। एमपी सबसे स्वच्छ है, सबसे साफ है, सबसे सुरक्षित है। यही एमपी की खासियत जिसे अब प्रचारित किया जाएगा। तमाम देश के कई होटल वालों को, टूर ट्रेवल्स वालों को बुलाया जा रहा है। सम्मेलन होने जा रहा है। एमपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम अभियान ऐसे चलाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने के लिए IATO और एमपी टूरिज्म बोर्ड इस बार राजधानी भोपाल में IATO का 39वां एनुअल कन्वेंशन आयोजित करने जा रहा है। 30 अगस्त से 2 सितंबर तक भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी IATO और एमपी टूरिज्म ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दी है। इस बार के वार्षिक सम्मेलन की थीम रिजेंट इंडिया इनबाउंड रखी गई है। रिजेंट इंडिया इनबाउंड रखी गई है इस बार की थीम, और कार्यक्रम की जानकारी और उद्देश्य बताते हुए बताया गया है कि इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटकों को मध्य प्रदेश लाने की तैयारी है। 1200 डेलीगेट हिस्सा लेने वाले हैं सम्मेलन में। सोचिए आप कितना बड़ा यह आयोजन होने जा रहा है IATO का। 4 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ कल शाम 5 बजे किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। IATO के चेयरमैन राजीव मेहरा ने कहा है कि भोपाल को चुनने की वजह यह है कि एमपी को सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत के लिए भी प्रमोट करने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश में हमें ये लगा कि इस स्टेट में कल्चर हेरिटेज इतना है, तो इसको किसी तरीके हम इनकैश कराएं, सारे मेंबर्स को दिखाएं। और जैसे रवि जी ने बोला, हमारे मेंबर्स ही बाहर जाके सेल्स कॉल करते हैं और वो एक डेस्टिनेशन से खुश हो जाते हैं, उसको ज्यादा भेजते हैं वो। और इसी लिहाज से मुझे उम्मीद है कि ये डेस्टिनेशन हो पाएगा। 39th IATO एनुअल कन्वेंशन यहाँ पर हो रहा है और ये रिसर्जेंट इनबाउंड टूरिज्म पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है जहन में कि एडवांटेज मध्य प्रदेश, भोपाल क्यों, मध्य प्रदेश क्यों? हम क्लीनेस्ट हैं, हम सेफेस्ट हैं, हम ग्रीनेस्ट हैं। हम एक मल्टी स्पेशलिटी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। हमारे पास कल्चर टूरिज्म है, हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, सेफ टूरिज्म है। और हमारा जो टैगलाइन है, सब कुछ जो दिल चाहे, दिल के किसी भी गहराइयों में आपको जो चाहिए वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर जुड़ गए हैं। श्याम, एमपी अजब है, एमपी गजब है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये भी एक एडवर्टीजमेंट था जो एमपी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कोशिश थी। लेकिन अब एक और 2 कदम आगे बढ़ते हुए एमपी सुरक्षित है, एमपी स्वच्छ है और एमपी में बड़े टूरिज्म हैं। बड़ी खबर है ये, और आने वाले दिनों में ग्लोबल आइडेंटिटी मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है इसके थ्रू। देखिए, वाकई में एमपी गजब है, अजब है, और उससे आगे बढ़ते हुए अब एमपी में जो कुछ दिल चाहे आपका वो सब कुछ है। इस थीम पर आगे बढ़ रही है एमपी। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जैसा कि कह रहे थे सारे एक्सपर्ट, कि इस एमपी में क्या कुछ नहीं है। फॉरेस्ट हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, हेरिटेज बिल्डिंगें हैं, धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया, हमने राजस्थान पैटर्न को फॉलो नहीं किया, हमने केरला पैटर्न को फॉलो नहीं किया, लेकिन अपना एक पैटर्न बनाना भी जरूरी था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं तो लगातार संभावनाएं हैं। आर्थिक रीढ़ बनने की तरफ हम जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आर्थिक रीढ़ बनने की तरफ है, मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगी, विकसित प्रदेश बनाएंगी। बिल्कुल, और विकसित प्रदेश बीमारू प्रदेश से बदलकर बढ़ रहा है, तो इसके पीछे वजह भी है, प्रयास भी है। आपने कई कवरेज की है निश्चित तौर पर श्याम, और आप बताइए कि कितना मध्य प्रदेश बदल गया है, क्योंकि पिछले 1 साल में यहाँ का AQI लगभग 50-60 के आसपास रहा है। ये बहुत अच्छा AQI माना जाता है, इसलिए कहा जा रहा है स्वच्छ एमपी। देखिए, वाकई में स्वच्छता में शहरों में काम हुआ है। पहले से ही हमारे पास हरियाली इतनी है कि AQI जो है सुधरा है। लगातार साफ स्वच्छ हवा हमारे पास में है, एक अच्छा वेदर हमारे पास में है, मानसून समय पर आता है,
ठंड समय पर मिलती है हमको, सब कुछ है इस मध्य प्रदेश के पास में। और सबसे बड़ी बात, नेटवर्क के हिसाब से हम हृदय प्रदेश हैं, हम बिल्कुल हार्ट है पूरे देश का। तो यहाँ पर आवागमन की सारी सुविधाएं और बाकी जो कुछ नहीं है, सरकार लगातार फोकस कर रही है। साथ साथ में आपको ये भी पता है कि अब सरकार ने बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है कि हमको इस प्रदेश को पर्यटन के रूप में ही आगे बढ़ाना है। विकास की जो अगली इबारत लिखी जानी है वो पर्यटन के क्षेत्र में लिखी जानी है, क्योंकि इसी में संभावनाएं हैं और दूरगामी लक्ष्यों को जो पाया जा सकता है वो इसी आधार पर पाया जा सकता है। बिल्कुल, इसी आधार पर उन लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। बहुत शुक्रिया आपका श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश एक नए डेस्टिनेशन के तौर पर पूरी दुनिया में छाने वाला है।